वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये 90 लाख की जमीन खरीदने का कैसे इरादा बन गया? कल को ये फायदा दे ना दे, क्या भरोसा इसका? आपसे दुआ करवा ली है, अब तो जरूर फायदा देगी। आप बड़े हैं, सिर्फ लाइबा के मामूली काबिल इज्जत है मेरे लिए भी। एक डीलर है दोस्त, उसने दिलवा के दी है। भाई डीलर तो अपने कमीशन के चक्कर में दूसरों को फंसवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, उससे कमीशन वाला कोई हिसाब नहीं है, मेरे फायदे के लिए दिलवा के दिया उसने कि कुछ अरसे बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। कोई ना कोई चक्कर तो होगा डीलर का। ऐसे कौन बगैर कमीशन के दिलवाता है जमीन? परेशान ना होना, अगर जमीन बेचनी हो तो बताना, ग्राहक है हमारे पास, फौरन बिकवा देंगे। फिर पैसे किसी अच्छी जगह सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, ताकि महाना कोई फायदा तो दे। जी ठीक है भाईजान। चलो बेटा हम चलते हैं, बहुत जल्द अच्छी सी दावत करेंगे, फिर आना लाइबा को लेके। चल बेटे। कैसे फिर अब्बा जी, जमीन ले लिया जवान ने? मुझे तो समझ नहीं आती इतने फायदे की चीजें इसे कहाँ से मिल जाती हैं, हमें तो नहीं मिलती। वक्त साबित हुई है लाइबा इसके लिए। अब्बा जी लाइबा के कान भरे, वो औरत है ना, बातों में आ जाएगी। फिर तैमूर से जमीन बिकवाना उसका काम है, और जल्दी में तो फायदा होना नहीं उसे। हाँ ये सही कहा तूने, हो सकता है वो हमें ही बेच दे। वैसे गाहक वाली कहानी तूने अच्छी डाली है। जी मामू, देख ली जमीन? हाँ बेटा देख ली। क्या किया ये तैमूर ने? फजूल सी जमीन ले ली, कम से कम कोई मशवरा ही कर लेता। बस मामू, पैसे पड़े थे, अब कहीं ना कहीं तो लगाने थे ना उन्होंने। मुझे पता थे शहर में नए प्लाजे बन रहे हैं, मैं कोई दुकानें दिलवा देता, उनका किराया आता, इसका फायदा हो जाता। जमीन ने क्या देना है इसको? हाँ जी ये तो सही कह रहे हैं मामू, तैमूर को तो जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है जमीनों का। वही तो, बस उसका माइंड बनाओ ताकि फौरन जमीन बेचे और पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करे। ये डीलर मिलर तो अपने चक्कर में रहते हैं बेटी। जी ठीक है मामू, मैं कहती हूँ इनसे। आ गई ये बातों में, कहती है मामू सही कह रहे हैं आप। अब आएगा मजा। करवाए हूँ दुआ मामू जी से, जमीन भी दिखा दी उन्हें, राशिद भी साथ आया था उनके। तैमूर मैं आपके जमीन वाले फैसले से खुश नहीं हूँ। क्या मतलब खुश नहीं हो? तुमने पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की जब से जमीन ली है मैंने। अब तो कर रही हूँ ना, यही दुकानें ले लेते किसी प्लाजे में, मंथली रेंट तो आता रहता ना। जमीन क्या देगी पड़े पड़े, ऐसी फजूल में ले लिया आपने। तुम्हें कॉल आई है ना किसी की? सच सच बताना। हाँ मामू की आई थी, कह रहे थे तैमूर को दुकानें दिलवा देता, कोई फायदा हो जाता। जमीन में कुछ नहीं रखा, तो हमारे फायदे की बात करनी थी क्योंकि वो मुखलिस है हमारे साथ। ठीक है, देखता हूँ, जाता हूँ थोड़ी देर में दोस्त के पास। हाजी नवाज साहब बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उनका बेटा राशिद बात कर रहा हूँ। अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मुदस्सिर डीलर बात कर रहा हूँ। तैमूर को जमीन मैंने दिलवा के दी थी, अब वो बेचना चाह रहा है। आप किसी ग्राहक का बता रहे थे, तो है कोई ग्राहक आपके पास? ग्राहक? ओ भाई हम खरीद लेते हैं ना, छोड़े अब ग्राहक को। 50,000 लाख तैमूर को ऊपर हम दे देंगे। आप ले लेंगे? आपको पसंद है जमीन? जी जी पसंद है। चले मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। देखा सुन लिया? ओ भाई हमारे शरीकों से नहीं बर्दाश्त होती कामयाबियां और फायदे, अब मर रहे हैं यही जमीन लेने को। हाँ भाई यकीन कर, मिलते तो ऐसे हैं जैसे इनसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं। इंशाल्लाह ये जमीन तुझे 40-45 लाख का फायदा देगी, ये वादा है तुझसे मेरे दोस्त। सर कैसे हो सकते हैं मामू और राशिद भाई? जी सांप है सांप, अच्छेपन का तो बस दिखावा करते हैं, मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ है मुखलिसी का। पता नहीं मैं सबको क्यों बता बैठती हूँ, मुझे लगता है दूसरे सुन के खुश होते हैं। खुश नहीं होते, जलते हैं। कहते हैं क्यों हमारा फायदा हो, बस उन्हीं का हो जो भी हो, इसलिए खामोशी बेहतर है, मत बताया करो कुछ। मेरी तौबा आज से मैं ना बताऊं किसी को कुछ। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जज़ाकल्लाह।